आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी, जहां पर हम 3 टेक्निकल टूल्स यूज करेंगे: डॉन्चियन चैनल, मूविंग एवरेजेस और प्राइस पैटर्न। तो अगर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम को खोज रहे हो तो आपकी खोज इसी एपिसोड में खत्म हो जाएगी। बने रहिएगा हमारे साथ। वाला प्रो आरएसआई टीम के तरफ से आप सबको और आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को, आपके बंधुओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले साल में आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहे, सिर्फ हरियाली हरियाली आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखे, ये हमारे तहे दिल से आशा है। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। हम लोगों ने एक ऑप्शन की सीरीज चला रखी थी और लास्ट वीक हम लोगों ने एलिगेटर सिस्टम को इस्तेमाल करके ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता है ये देखा। आज हम एक एडवांस सिस्टम लेके आए हैं। एलिगेटर सिस्टम जो था एक बहुत बेसिक सिस्टम था, लेकिन बहुत इफेक्टिव सिस्टम था। आज हम थोड़ा एडवांस सिस्टम लेके आए हैं, जहां पर हम वही ट्रेंड फॉलोइंग ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे डॉन्चियन चैनल्स। और डॉन्चियन चैनल के साथ साथ हम उस चैनल की एफिशिएंसी और इस सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक दो एनहांसमेंट यूज करेंगे और हम कोशिश करेंगे एक कंप्लीट ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए लेके आए। तो जल्दी चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर और सबसे पहले एक एक कर देखते हैं कि क्या है इस सिस्टम की खूबी और क्या है इस सिस्टम का कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जब हम बोलते हैं बाइंग ऑप्शन, हम बाइंग ऑप्शन के बारे में क्यों बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में लास्ट वीडियो में भी आपसे एक बात हुई थी मेरी कि बाइंग ऑप्शन बाई जब हम करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करते हो तो कहीं पर भी इट इज अराउंड 20,000 से लेके 25,000 तक का आपका इन्वेस्टमेंट होता है एक लॉट बाय करने में, और इसकी जो प्रॉफिट पोटेंशियल होती है वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है, मतलब कि बहुत हाई प्रॉफिट पोटेंशियल इसकी होती है। वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो एक लॉट अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो मिनिमम 1 लाख से ऊपर का मार्जिन आपको देना पड़ता है, और इसका प्रॉफिट पोटेंशियल जो होता है वो लिमिटेड होता है, राइट। प्रॉफिट पोटेंशियल लिमिटेड होता है, रिस्क जो होता है इसके साथ वो अनलिमिटेड होता है, राइट। तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे लोग जनरली ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर बनो, ऑप्शन सेलिंग करो। लेकिन एक बहुत सिंपल सी मुझे बात है, मैं जो भी चीज है ना अपने ऊपर, अब मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचता हूं। मैं कभी भी कोई भी चीज को देखकर इतनी आसानी से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर यही सोचता कि अगर ऑप्शन सेलिंग मुझे करनी है, राइट, तो सबसे पहले मुझे कैपिटल ज्यादा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए। हमारा जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो लिमिटेड है, राइट। तो फिर मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूं। उसके बाद रिस्क भी अनलिमिटेड है। आज के टाइम पे जिस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट्स में है, उस हिसाब से अगर आप ओवरनाइट कुछ ऐसा ऑप्शन सेलिंग करके जाते हो और फिर सुबह मार्केट अगर आपके विपरीत खुल जाता है तो बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी रिस्क को मिनिमम रखें और अपने रिवॉर्ड्स को हम मैक्सिमम। देखिए, लास्ट कई हफ्तों से मार्केट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी हैं ऑप्शन बायर्स को एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की। हम दिखाएंगे आपको किस तरह से। दूसरा होता है ऑप्शन सेलिंग जो होता है, मैंने कहा कि बहुत रिस्की हो सकता है। ऑप्शन बाइंग जो होता है इसकी जो रिस्क होती है वो लिमिटेड होती है, और यहां पर आपने जितने का ऑप्शन खरीदा है उतना ही आपका मैक्सिमम रिस्क होता है। सेकेंडली, हायर पोटेंशियल, ये जो रिटर्न पोटेंशियल होती है वो हायर होती है। देखिए, अब इसमें लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं, भैया अगर आपके पास कैपिटल बहुत बड़ा है, अगर आपके पास कुछ करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कैपिटल है, जब उस समय मैं ऑफकोर्स आपको बोलूंगा कि ऑप्शन सेल करके काम करो। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, 1 लाख 2 लाख की कैपिटल है, उसमें सर आप ऑप्शन सेलिंग करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप कहीं पर भी लिखवा लो, कहीं पर भी जाके किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर लो, ऑप्शन सेल करके आपको पैसा नहीं मिलेगा अगर आपकी लिमिटेड कैपिटल है। ना ही आपको फ्यूचर्स ट्रेड करके पैसा मिलने वाला अगर आपकी लिमिटेड कैपिटल है। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके। देखिए, जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये 3 मार्च को हमारे सिस्टम के हिसाब से ऑप्शन में, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में एक बाइंग आई थी। 267 के पास इसकी एंट्री थी,
680 का इसने हाई बनाया, ऑलमोस्ट इंट्राडे 154% का इसमें मूवमेंट आया था, 154% का मूवमेंट आया था। ये ऑप्शन बाइंग की पोटेंशियल है फ्रेंड्स, इस तरह का पोटेंशियल ऑप्शन सेलिंग में नहीं मिलता है। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो आपने मूव होने के बाद दिखाया, क्या किसी ने ये मूव पकड़ा? देखिए उसका भी प्रूफ मैं लेके आया हूं कि किसी ने इसका मूव पकड़ा कि नहीं पकड़ा। ये हमारे मास्टर ट्रेडर हैं जो हमारे मास्टर ट्रेडर ग्रुप में है, हमारे मास्टर ट्रेडर के मेंटी हैं। आप देख लीजिए इनकी जो कैपिटल है, यहां पर देखिए नेट रियलाइज कैपिटल है, यहां पर देखिए नेक्स्ट रियलाइज 1,31,000 इन्होंने रियलाइज किया। और यहां पर देखिए 3 वीक का प्रॉफिट ये शेयर कर रहे हैं अपना, जस्ट 3 वीक का प्रॉफिट। और यहां पर देखिए इन्होंने ये भी लिखा कि लास्ट 1 साल से ये ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे, लॉसेस हो रहा था। इन्होंने फरवरी में ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम को और अभी जो है ये प्रॉफिटेबल है। तो फ्रेंड्स देखिए पॉसिबल है, ऐसा बात नहीं है पॉसिबल नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं, देखिए ऑप्शन सेलिंग के झपोसले में मत जाइए, फंस जाओगे पूरा। नेक्स्ट देखिए हम क्या टूल्स चाहिए हमें जो टूल्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले है कैंडलस्टिक या बार चार्ट्स, डॉनचेन चैनल्स और मूविंग एवरेजेस। ये 3 चीज को हम इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव सिस्टम बनाएंगे जहां पर हम आपके साथ ऑप्शन बाइंग क्या देखेंगे। तो पहले समझते हैं डॉनचेन चैनल क्या होता है, क्योंकि वो प्राइमरी हमारा टूल है। डॉनचेन चैनल जो है इस स्ट्रैटेजी का प्राइमरी टूल है। तो डॉनचेन चैनल क्या होता है? ये ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए होता है, राइट। सबसे पहले ये ट्रेंड ट्रेडिंग का टूल है। जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, पैसा हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करने से ही होता है। तो ये ट्रेंड ट्रेडिंग टूल है, राइट। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कुछ एक लुक बैक पीरियड का हाईएस्ट हाई लिया जाता है और जो है लोएस्ट लो लिया जाता है। जैसे कि अब आप समझो कि अगर मैं लास्ट 5 दिन के 5 डेज का डॉनचेन चैनल अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो देखिए 5 डेज में कुछ अगर मूवमेंट ऐसी हो रही है, तो अब देखो लास्ट 5 डे का 1 2 3 4 5 लास्ट 5 डे का हाईएस्ट हाई कौन सा है? ये वाला है। तो अब अगर हम लास्ट 5 दिन के डॉनचेन चैनल को प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से कुछ प्लॉट हो जाएगा और लास्ट 5 डे का लो है ये। तो यहां पर देखिए इसने क्या किया, लास्ट 5 दिन के हाई और 5 दिन के लो को ले लिया। अब अगर आप समझो कि नेक्स्ट डे प्राइस ऐसे नीचे जाती है और 5 दिन बाद यहां पर एक नया हाई बनाती है, तो ये डॉनचेन चैनल क्या होगा फ्रेंड्स? ये डॉनचेन चैनल जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूं। ये डॉनचेन चैनल जो है वो यहां से ऊपर की तरफ प्लॉट हो जाएगा, कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। तो अब इसने क्या किया, लेटेस्ट हाई ले लिया। तो ये यही करता है कि आप जो लुक बैक पीरियड लेते हो, अगर 5 दिन का लुक बैक पीरियड लेते हो तो 5 दिन का जो हाई होता है उसको प्लॉट कर देता है और 5 दिन के लो को प्लॉट कर देता है। जितना आप लुक बैक पीरियड लोगे, अगर आप 20 दिन का लुक बैक पीरियड लोगे जो कि डिफॉल्ट है, तो ये 20 डे के हाई को प्लॉट कर देगा कुछ इस तरह से और 20 डे के लो को कुछ इस तरह से प्लॉट कर देगा। फिर 20 डे के बाद जो नया हाई बनेगा उसको कुछ इस तरह से प्लॉट कर देगा, अगर नया लो कुछ बनेगा तो उसको इस तरह से प्लॉट कर देगा। तो 20 दिन का लुक बैक पीरियड जो डिफॉल्ट पीरियड होता है, हम 20 डे 20 आवर 20 पीरियड ही डिफॉल्ट लेंगे। तो ये बेसिकली, इसके ऊपर मैं देखिए डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें सिस्टम जब हम ट्रेड करेंगे, जब हम सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे उस समय हम यहां पर सिग्नल देखेंगे। मैंने आपको छोटा सा जिस्ट दे दिया कि डॉनचेन चैनल होते क्या है। तो इसमें 3 लाइन होती है, एक मिडिल लाइन होती है। मिडिल लाइन क्या होती है? ये ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन की एवरेज होती है। तो एक ऐसी इस तरह से इसमें कभी कभी आप देखोगे एक मिडिल लाइन भी चलती है। तो ये डॉनचेन चैनल होता है, राइट। उसके बाद देखिए यहां पर जो डॉनचेन चैनल जो होता है वो करंट मार्केट मोमेंटम बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए मोमेंटम की इंपॉर्टेंस क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंटम। कोई भी ट्रेंड जब चलता है ना तो उसको एक दिशा में चलने के लिए मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक मोमेंटम प्राइस का साथ दे रहा है, जब तक मोमेंटम प्राइस का साथ दे रहा है, ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू मूव इन दैट डायरेक्शन। जहां पर आपको मोमेंटम कमजोर होता हुआ दिखाई दिया, आप ये समझ लेना कि देयर इज ए हाई चांस ऑफ करेक्शन या कंसोलिडेशन, राइट। तो मोमेंटम मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर। लेकिन यहां पर ये जो तीनों बैंड है वो एक प्राइस के मोमेंटम को दर्शाते हैं मार्केट में। तो जब ये प्राइस जो है, जब जो प्राइस अपर बैंड के पास रहती है जनरली, जब प्राइस जो अपर बैंड के पास जब जनरली रहती है, तो वो एक बुलिश ट्रेंड
मार्केट बुलिश है ये हमें बताता है, जब प्राइस लोअर बैंड के पास रहती है तो वो हमें बताता है कि मार्केट जो है वो बेरिश है, राइट, मार्केट जो है बेरिश है। और कभी कभी क्या होता है ना, जब बैंड नैरो होते हैं इसका मतलब मार्केट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जब बैंड जो है वो वाइड हो जाते हैं इसका मतलब वोलेटिलिटी एक्सपेंशन हो गई है। ऑलराइट, इजी चीज है। तो चलिए सीधा बैंड पे देखते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये डॉनचियन चैनल है, ये 1 घंटे का मैंने चार्ट लिया है, निफ्टी 1 आवर का चार्ट लिया है। तो ये जो डॉनचियन चैनल का जो पीरियड है वो 20 आवर्स का होगा, राइट, 20 आवर्स का होगा। अब आप देखो जब प्राइस लोअर चैनल के पास है, जब प्राइस लोअर चैनल के पास रहती है तो वो क्या दर्शाती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। जब प्राइस अपर चैनल के पास रहती है, जब प्राइस अपर चैनल के पास रहती है तो वो क्या दर्शाती है कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंडिंग मार्केट है। ओके, तो बेसिकली ये आपको बता देता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। और जब देखिए जब बैंड जो होते हैं नैरो हो जाते हैं तो वो आपको बता देता है कि मार्केट जो है अभी साइडवेज है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही एक्सपेंशन आता है। तो ये चैनल डॉनचियन चैनल का एक जिस्ट है कि डॉनचियन चैनल कैसे काम करता है। यहां पर देखिए अब इसको कैसे ट्रेड करना है हम ये देखेंगे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि मार्केट अप ट्रेंड में थी, राइट, जो प्राइजेस थी वो डॉनचियन चैनल के अपर बैंड को टच कर रही थी, टच करते जा रही थी, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड अप था। यहां पर देखिए लास्ट जो हम लोगों को टच मिला ऊपर ये था 20 पीरियड, और यहां पर देखिए ये था 20 पीरियड लो, ये 20 पीरियड हाई और ये 20 पीरियड लो हम लोगों को मिला। ओके, तो अब डॉनचियन चैनल का ट्रेडिंग का सिस्टम क्या होता है कि अगर प्राइस इस 20 पीरियड के लो को तोड़ देगी, इफ इट ब्रेक्स द 20 पीरियड लो, आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, इसमें मैंने मिडल बैंड बनाया नहीं, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो आप मिडल बैंड को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। नॉर्मल जो एकदम सिंपल जो तरीका है ट्रेडिंग का वो है ये। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि ये प्रीवियस 20 आवर्स लो को यहां पर तोड़ा, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में मिला, हम लोगों को एक सेल ट्रिगर मिल गया, और उसके बाद जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाती रही। अब जैसे आपको जैसे कहा कि देखिए कई समय के लिए, बहुत समय के लिए प्राइस जो थी वो अपने लोअर नया लो बनाते जा रही थी, 20 पीरियड लो नया बनाते जा रही थी, एक भी हाई नहीं बना रही थी। इसका मतलब जो मोमेंटम है प्राइस की वो नीचे की तरफ ही है। अब इसको देखकर आपको लग रहा था वाह ये तो रामबाण मिल गया हमें, बस अब कल से जाएंगे टर्मिनल खोलेंगे और लट पैसों की बारिश होगी, है ना, कुबेर का खजाना मिल गया, लक्ष्मी जी के दर्शन होने लग गए। मेरे भाई इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना आसान होता तो भैया ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बोर्ड के चारों तरफ ना सोने की रिम लगा देता मैं, राइट, सोने की रिम लगा देता। तो और इस स्पेक्स जो पहन के रखे हैं ना, इनमें डायमंड स्टड कर लेता, अगर इतना आसान होता ये। तो इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से ये वर्क करता है। अब इस पे आप कैसे कैश इन करते हो उस पर डिपेंड करता है। अब हम इसको एनहांस करेंगे एक एक करके, राइट, एक एक करके इसको एनहांस करेंगे। तो देखिए पहली एनहांसमेंट क्या है, फर्स्ट एनहांसमेंट क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों को ट्रेंड फॉलोइंग ही करना है, ट्रेंड फॉलोइंग ही करना है, राइट। वैसे फ्रेंड्स अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको एक काम करना है, आपको ये जो प्रेजेंटेशन है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, राइट। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर भी आप हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फिर इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर आपका वीडियो हम लोगों ने शेयर किया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये वाली पावर पॉइंट भेज देगा, अपने पास रखिए रेफरेंस के लिए। तो यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कि पहला एनाउंसमेंट हम करते हैं कि हम लोगों को ट्रेंड फॉलोइंग सिग्नल, ट्रेंड फॉलोइंग करना है, राइट। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंट्रोड्यूस किया। तो हम लॉन्ग जाएंगे, लॉन्ग ट्रेड्स कब लेंगे, जब 200 पीरियड का मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हो,
शॉर्ट ट्रेड कब लेंगे? जब 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हो। तो डॉनचेन चैनल अपना पहला टूल था जिसे हम डॉनचेन चैनल बोलते हैं। दूसरा टूल था 200 EMA, ये दूसरा टूल है। तो डॉनचेन चैनल हम लोगों के लिए ट्रिगर हो जाएगा, हम लोगों को बताएगा कि यहां पर 20 पीरियड हाई बन चुका है, अब इसके ऊपर प्राइस जाए तो आप लॉन्ग कर दीजिएगा। 200 डे मूविंग एवरेज हम लोगों को बोलेगा कि प्राइस को 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए जब ये डॉनचेन चैनल का ट्रिगर कर रहा है। तो ये दोनों अगर हमें साथ में मिले तो हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। वैसे ही ऑपोजिट, अगर डॉनचेन चैनल के लोअर चैनल पे प्राइस आती है, वहां पर ट्रिगर करती है, तो हमें यह मेक श्योर करना होगा कि प्राइस जो है 200 पीरियड के EMA के नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहां पर देखिए, ये हमने डॉनचेन चैनल बनाया, राइट, और यहां पर भी डॉनचेन चैनल बना हुआ है लॉन्ग और शॉर्ट। अब आप यहां पर देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब प्राइस 200 डे EMA के नीचे होगी तब हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे, और जब प्राइस 200 दिन के EMA के 200 पीरियड के EMA के ऊपर होगी तब हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो डॉनचेन चैनल से जनरली हमें ट्रेंड का पता चल जाता है, तो फिर हम ये EMA क्यों अप्लाई कर रहे हैं? व्हाई दिस EMA? देखिए, सब चीज के पीछे एक रीजन होता है, सब चीज के पीछे एक रीजन होता है। जब प्राइस 200 पीरियड के EMA के ऊपर है, इसका मतलब प्राइस जो है वो अप ट्रेंडिंग है। अब जब प्राइस अप ट्रेंडिंग होती है तो करेक्शंस होती हैं छोटी, और प्राइस की मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप यहां पर देखो, यहां से देखना शुरू करो, ये देखो प्राइस की करेक्शन और फिर प्राइस की मूव, करेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मूव, करेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मूव। तो आप यहां से मूव को देखना शुरू करो। करेक्शन छोटी है, छोटी छोटी छोटी, और मूव जो है वो बड़ी है। अब यहां पर देखो, जब प्राइस 200 दिन के EMA के नीचे चली गई, नाउ सी क्या होने लग गया, ये नीचे जो मूव आ रही है वो बड़ी मूव आ रही है, पुल बैक छोटा आ रहा है। नीचे मूव बड़ी आ रही है, फास्ट आ रही है, पुल बैक छोटा आ रहा है, नीचे मूव बड़ी आ रही है, फास्ट आ रही है, पुल बैक छोटा आ रहा है। अब आप मेरे को बताओ, जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हमें फास्ट मूव चाहिए, सीधा सीधा बात है। जब हम लॉन्ग ऑप्शन करते हैं तो हमें फास्ट मूव चाहिए। अब आपके पास जब फास्ट मूव मिलेगा, कब मिलेगा? जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में हो, और ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप ट्रेड करोगे तब आपको मजा अलग मिलेगा। अब आप मेरे को एक चीज देखो, यहां पर भाई डॉनचेन चैनल का जो ट्रिगर आता है, लॉन्ग ट्रिगर, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ सकता है। और अगर हम कोई भी स्टॉक को लॉन्ग करना चाह रहे हैं, अगर हम कोई भी स्टॉक को लॉन्ग करना चाह रहे हैं, आप समझो मैं इसको लॉन्ग करना चाह रहा हूं, यहां पर आप देखो जो ट्रिगर है, एक चीज ध्यान देना, 200 दिन का मूविंग एवरेज ये है, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज नीचे है। अब यहां पर देखो, हम लोगों को एक लॉन्ग ट्रिगर मिल गया। अब लॉन्ग ट्रिगर मिल गया, आपने यहां पर एंट्री कर ली, आपने यहां पर एंट्री कर ली। अब एंट्री करने के बाद आप देखो कि प्राइस मूव कितनी सी मिली, थोड़ी सी प्राइस मूव मिली, और उसके बाद प्राइस क्रैशिंग करके नीचे चली गई। तो जब प्राइस का ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ था, तो आप अगर काउंटर ट्रेंड मूव लोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं मिलेगा। अब यहीं पर इसके कॉन्ट्रास्ट में आप सोचो कि अगर आप मूव उस समय लेते जिस समय प्राइस जो है वो डॉनचेन चैनल के ऊपर है, जिस समय प्राइस जो है वो डॉनचेन चैनल के ऊपर है, उस समय अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते तो क्या होता? अब आप यहां पर देखो कि प्राइस डॉनचेन चैनल के ऊपर है, अब यहां पर आपका लॉन्ग ट्रिगर आया, लॉन्ग, राइट। तो अब आप देखो लॉन्ग ट्रिगर आया तो मूव की इंटेंसिटी आप देखो, तो ये जो ट्रेंड था, अप ट्रेंड था तो आपने लॉन्ग ट्रेड लिया। वो जो ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया तो आपको मूव नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये एनहांसमेंट हम यूज कर रहे हैं, डॉनचेन चैनल का ट्रिगर विद 200 डे मूविंग एवरेज, राइट। तो आपको ये चीज आराम से पता चल जाएगा कि देखिए किस तरह से हमें जो फॉल्स सिग्नल होते हैं, या हमें बड़ी मूव अगर चाहिए, इफ वी नीड अ बिग मूव, देन हम लोगों को ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, और ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के लिए हम लोगों ने मूविंग एवरेज को अप्लाई किया। नाउ तीसरा एनहांसमेंट है सिग्नल बार एनहांसमेंट। ध्यान से इस चीज को देखिएगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नल बार एनहांसमेंट। ना सिग्नल बार एनहांसमेंट क्या होता है? प्राइस एक्शन, अगर आपको एक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन मिले जो कि
जैसे कि हम अगर एक प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, वन, अगर समझिए ये डॉन चेन चैनल है और यहां पर आपको कोई भी प्राइस एक्शन मिला, तो यहां पर वो प्राइस एक्शन ऐसे ट्रिगर हुआ। थोड़ा कलर चेंज करता हूं। ओके, तो आपको यहां पर एक प्राइस एक्शन मिला, राइट। आपने यहां पर अपनी एंट्री ली, प्राइस जो है 3% ऊपर बढ़ा, ओके, नंबर वन। दूसरा, यहां पर एक आपको एक अलग प्राइस एक्शन मिला, आपने इस प्राइस एक्शन पे एंट्री ली और प्राइस जो है यहां से 5% से ज्यादा बढ़ गई, राइट। तो दोनों ही बुलिश प्राइस एक्शन थे, लेकिन ये प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा था कि मूव बड़ी मिली। तो अगर हम ट्रेड ले और सिर्फ इस एनहांस्ड प्राइस एक्शन पे ले, हर एक प्राइस एक्शन पे ट्रेड नहीं ले, हर एक ट्रिगर पे ट्रेड नहीं ले, सिर्फ एनहांस्ड प्राइस ट्रिगर पे ट्रेड ले, तो कैसा रहेगा? चलिए देखते हुए एनहांस्ड प्राइस ट्रिगर क्या है। ये देखिए, इसे मैं कहता हूं 3 कैंडल हिप हॉप पैटर्न। 3 कैंडल हिप हॉप पैटर्न। अब यहां पर हिप हॉप किस लिए कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये पहला कैंडल जंप करता है, दूसरा कैंडल ऐसे, ये हिप हॉप कर रहा है। आजकल का हिप हॉप कल्चर जो चला हुआ है ना, माइकल जैक्सन, ये हिप हॉप कर रहा है, तो हिप हॉप पैटर्न। तो अगर हमें डॉनचेन चैनल पे जब ट्रिगर मिलता है, हमें जब एंट्री करनी है, डॉनचेन चैनल पे जब ट्रिगर मिल रहा है, तो अगर ये हिप हॉप कैंडल मिलता है तो हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। हिप हॉप कैंडल में एंट्री करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, देखिए, फर्स्ट कैंडल इज अ बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल इज अ स्मॉल कैंडल, थर्ड कैंडल इज अ बुलिश कैंडल। तो अगर आप ये स्मॉल कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हो तो एक स्ट्रॉन्ग एंट्री है, लेकिन अगर ये थर्ड कैंडल जो है ये पहले वाले कैंडल के हाई के ऊपर चले जाए, क्लोज हो जाए, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंट्री ज्यादा पसंद करोगे, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पसंद करोगे कि वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्री पसंद करोगे। सर, इस प्राइस एक्शन के पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक भी बता देते हैं। लॉजिक पूछिए, जब मजा अलग है। बता दिए घोड़े की तरह हो करके बैठे हो, देख रहे हो, मजा नहीं आता। लॉजिक पूछिए। देखिए, पहला मूव जो आता है, एक बड़ा मूव आता है। सेकेंड मूव जो है वो रेस्ट करता है, और तीसरा मूव जो है वो वापस ऊपर जा रहा है। तो अब ये एक्चुअली पैटर्न बन रहा क्या है? ये बन रहा है हायर हाई, ये H2, ये H1, तो H2 H1 हायर हाई बन रहा है। और जब हायर हाई बन रहा है तो इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, इसीलिए हम इसे हिप हॉप पैटर्न बोलते हैं। 3 पैटर्न, और कभी कभी क्या होगा कि एक कैंडल आपको और मिल जाए तो वो भी चलेगा, राइट। तो 3 या 4 कैंडल का मूव होता है ये। उसी तरह से डाउन जब मूव आता है वो भी इसी तरह से हिप हॉप पैटर्न होता है, राइट। ये देखिए क्या बना रहा है, ये लो और ये लो, मतलब कि लोअर लो। इसका मतलब नीचे की तरफ सेलिंग की स्ट्रेंथ है, ओके। तो अब यहां पर देखिए कहां हम लोगों को हिप हॉप पैटर्न मिला। ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा ट्रिगर हुआ, प्राइस जो है वो डॉनचेन चैनल के ऊपर वाले बैंड को छूती है। यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाती है, करेक्शन करती है और फिर ऊपर जाती है। तो यह है हिप हॉप पैटर्न। आप यहां पर एंट्री कर लोगे जब अपने को हिप हॉप पैटर्न मिलेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर। इस कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री कर लोगे। जैसे ही आपने एंट्री करी, आपका जो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हम बताएंगे, और ये आपका हो गया ट्रिगर ऊपर की तरफ, हिप हॉप पैटर्न। तो अब आपके पास 3 चीजें आ गई हैं, है ना। आपके पास डॉनचेन चैनल आ गया है, आपके पास मूविंग एवरेज आ गया है, और आपके पास प्राइस एक्शन आ गया है। नाउ यू आर मिक्सिंग 3 थिंग्स। आगे बढ़िए, ये देखिए,
अगर आप ये पैटर्न ढूंढ के ट्रेड कर ले तो आपका जो मूव है, आपको एक बड़ा मूव मिलता है, अच्छा मूव मिलता है, राइट। यहां पर ये देखिए, ये ट्रिगर अपर बैंड पे टच करती है। ये रेड लाइन जो है वो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ठीक से देखिएगा, ये कैंडल ऊपर गई, फिर ये कैंडल नीचे आई और ये कैंडल फिर ऊपर गई, हिप हॉप पैटर्न। आपकी एंट्री इस कैंडल के ऊपर 20, ये अपर बॉलिंग अपर डॉन्चिन चैनल को भी तोड़ रही है, साथ में हिप हॉप पैटर्न बना के तोड़ रही है, एंड यू गेट दिस मूव। स्ट्रॉन्ग मूव है, हिप हॉप पैटर्न इसी को बोलते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, या तो 10 पीरियड ईएमए ले लीजिए या मिडिल डॉन्चियन बैंड ले लीजिए, जो आपकी मर्जी, आप ये दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल करिए। तो अब एक काम करते हैं, ये सारे सिस्टम को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं और ट्रेड लेके देखते हैं कि किस तरह से आपको एक्चुअल मार्केट में ट्रेड लेना है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले ये हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर्स के परफॉर्मेंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो इन्होंने पिछले कई दिनों में जो ट्रेड किया है, इन्होंने वो स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ इन्होंने शेयर किया है। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर में 2 नए एनहांसमेंट्स किए हैं। पहला एनहांसमेंट है फ्रेंड, यहां पर देखिए, पहला एनहांसमेंट है कि ये स्टॉक इन फोकस, जो स्टॉक हमारे मास्टर ट्रेडर के मॉड्यूल में जो हम लोगों की स्ट्रैटेजीज बताई गई है, उसके क्राइटेरिया को अगर जो स्टॉक्स मीट करता है उसकी लिस्ट आपके पास आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये है एक तो जो फोकस लिस्ट बोलकर आपके पास आ जाती है हर एक दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, लॉन्ग की लिस्ट, शॉर्ट की लिस्ट, दोनों लिस्ट आपके पास आ जाती है, राइट। और ड्यूरिंग द डे अगर इस लिस्ट में से हमारा कोई भी स्टॉक हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रिगर होता है तो वो ट्रिगर जो है वो आपके पास भी आ जाता है। देखिए जैसे कि ब्रेकआउट अलर्ट, फिर इसका स्टॉप लॉस कहां प्लेस करना है वो अलर्ट भी आपके पास आ जाता है। तो इससे आपको यह हेल्प होता है कि आप यह स्टॉक को मॉनिटर करते हो और आप इस मॉनिटर करते करते आप मार्केट में ट्रैक भी कर सकते हो कि किस समय कैसे आपको एंट्री करनी चाहिए थी, कहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, कहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। वो ये हमारे लाइव स्ट्रीम के थ्रू आपके पास आ जाता है। ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, राइट। यहां पर जब ट्रिगर होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है एक चला जाता है, अलर्ट चला जाता है और आपको इस चीज में हेल्प हो जाती है कि आपको किस तरह से मार्केट को या इस स्टॉक को, कमोडिटी को अप्रोच करना चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सिस्टम है ना, ये अभी तक इस तरह का सिस्टम किसी ने भी इत्याद नहीं किया, किसी ने भी, राइट। ऑल ओवर इंडिया ये हमारा पहला सिस्टम है जो आपको लर्निंग में इस तरह से मदद करता है। और अभी तो ये शुरुआत है फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये ग्लोबल नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनेगा लर्निंग के लिए। आई कैन गारंटी यू दैट। मेरा गोल, मेरा मिशन यही है कि आप सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले और आप सबको एक अच्छा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप मिले जिससे आप मार्केट से तैयार होकर पैसे कमा सको। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत आपको खूब करनी पड़ेगी, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा और अगर आप एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी हैं जहां पर देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम जो कि बहुत ही हमारा फेमस हो रहा है, बहुत लोगों ने लिया है और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम के। आरएसआई के ऊपर हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, ये भी बहुत सही है। और हम लोगों का जो CPAT प्रोग्राम है, जो प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, ये भी बहुत सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है। बाकी हम लोगों ने
कुछ कॉम्बो बना के रखे हैं जो कि अगर आप 2-3 प्रोग्राम साथ में लेते हो तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो अगर आप शॉर्ट प्रोग्राम देखना चाहो तो शॉर्ट प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हो, उसके बाद आप चाहो तो आप अपग्रेड कर सकते हो मास्टर ट्रेडर में। तो आइए देखते हैं फुल सिस्टम इन एक्शन। अब ये पूरे सिस्टम को जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उसको हम एक्शन में देखते हैं कि किस तरह से वो असल में हम ट्रेड करेंगे। तो यहां पर देखिए हम 15 मिनट के चार्ट पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई आप लोगों में से कई लोग हैं ना बहुत वो सर छोटे टाइम फ्रेम में बताइए 15 मिनट पे काम करेगा क्या, 5 मिनट पे काम करेगा क्या, 1 सेकंड पे काम करेगा क्या, आधे सेकंड पे काम करेगा क्या, इस तरह से आप लोग पूछते हो। तो ये 15 मिनट के चार्ट पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए कैसे करना है। ये पहला ध्यान से देखिए, अभी आपको वो हिप हॉप पैटर्न को रियल टाइम पे कैसे अप्रोच करना है। ओके, ये देखिए पहला दिस इज द ट्रिगर, राइट। उसके बाद देखिए ये कैंडल छोटा आया और ये देखिए ये, अब इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री बनेगी। हिप हॉप कैंडल के साथ आपने एंट्री कर ली। एंट्री अबव 41,016, मतलब 41,016 के ऊपर आपको एंट्री करनी है, लॉन्ग एंट्री करनी है। 200 दिन का ईएमए देखिए, ये प्राइस 200 दिन के ईएमए के ऊपर है। 41,000 के ऊपर आपको लॉन्ग करनी है तो आप 41,000 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। कॉल ऑप्शन आप 41,000 का बाई कर सकते हो। 41,000 कॉल ऑप्शन यू कैन बाई। तो ये देखिए ये प्राइस चार्ट है, वो ये पिछले वाला प्राइस चार्ट था जो बैंक निफ्टी का, और ये जो है ऑप्शन का चार्ट है। तो आप ऑप्शन के चार्ट पे भी आप देखो हिप हॉप पैटर्न बना है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन के चार्ट पे भी सेम हिप हॉप पैटर्न बना है। ये 41,000 का कॉल ऑप्शन है, यहां पर भी देखिए वो हिप हॉप पैटर्न बना है। तो यहां पर आपकी एंट्री हो गई, एंट्री करीबन हुई 560 पे, 560 रुपए का ये कॉल था, आपकी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद प्राइस जो है अपने एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाती है, और ये जो मिडल बैंड है डाउनचेन चैनल का, ये आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, प्राइस जो है वो यहां पर 877 के पास हम एग्जिट कर जाते हैं। 877 के पास हम एग्जिट कर जाते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो बड़े शातिर हो, हाँ बने हुए चार्ट पे यहां पर पकड़ा, यहां पर एग्जिट किया, हमें दिखा रहे हो। यहां पर एग्जिट करने का क्या क्या क्राइटेरिया था बताओ तो, आपने यहां क्यों एग्जिट किया, क्यों एग्जिट किया आपने, क्या क्राइटेरिया था? अरे प्रभु पिछले वीडियो को जाकर देखो, वहां पर एडीएक्स का इस्तेमाल किया था एग्जिट करने के लिए, राइट। तो प्रभु हम नहीं हैं, प्रभु आप हो, और हम शातिर हैं तो आप महाशातिर हो। अधूरा ज्ञान है आपके पास, और अधूरा ज्ञान जब होता है तो लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं। तो यहां पर देखिए एडीएक्स क्या कर रहा था, जब यहां पर एडीएक्स बना रहा था एक डाइवर्जेंस। तो जब एडीएक्स डाइवर्जेंस बनाता है तो हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि एग्जिट आप 877 पे, भाई यहां पर देखिए ये डाइवर्जेंस बना रहा है, इसका मतलब कि ट्रेंड यहां कमजोर हो गया है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रही, तो आप अपना एग्जिट कर जाओ भैया। यहां पर दूसरा जैसे ही कैंडल आया, और मैं यहां पर टॉप पे नहीं, ये दूसरे कैंडल पे एग्जिट कर रहा हूं, एग्जिट कर लिया 877 पे। अरे भाई पावर पॉइंट आपको मिलेगी, देख लेना आराम से आंख खोलकर। तो ये मैंने एग्जिट कर दिया। तो अब यहां पर देखिए क्या हुआ, कहां पर एंट्री करी थी, 577 के पास कहीं एग्जिट करी थी, 560 के पास करी थी एग्जिट, और 877 के पास एग्जिट किया। 300 पॉइंट का मूव इंट्राडे बैंक निफ्टी ऑप्शन में। आइए इसकी पोर्टफोलियो मैथ करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम पोर्टफोलियो मैथ इसका करते हैं तो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा यही होता है लॉन्ग करने में। टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 14,560 पे खरीद रहे थे, 25 का लॉट है, 14,000 की आपकी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती एक लॉट पे। आपका एग्जिट था 877 पे, आपका एग्जिट होता, और आप ये 14,000 का एग्जिट, 14,000 में खरीदा हुआ माल आपका 21,925 में बिकता। आपकी प्रॉफिट एक लॉट में 7,925, और आपका आरओआई
56%। तो वो पहला जब स्लाइड दिखाया था ना, जहां पर 156% मूव आया था और बोला सर ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, देखो ये पॉसिबल है। मैथ जब करोगे जब पॉसिबल है, सही जगह से सीखोगे पॉसिबल है, सही टेक्निक इस्तेमाल करोगे पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। ट्रेडर्स बना रहे हैं हमारे, ट्रेड कर रहे हैं इस पे। आइए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर देखिए शॉर्ट का एग्जांपल यह है सिप्ला का 15 मिनट का चार्ट, सिप्ला का 15 मिनट का चार्ट। और यहां पर देखिए ये 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहां पर देखिए डॉनचियन चैनल, ये देखिए ये पहला ट्रिगर मिला, फिर ये प्राइस ऊपर गई, देखिए हिप हॉप कैंडल, प्राइस ऊपर गई, और ये देखिए ये यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री करी जब ये टूटा। हिप हॉप कैंडल है कि नहीं है? तो यहां पर हम लोगों ने अपनी एंट्री करी और ये ट्रेड डायरेक्शन में चला। आप इसको जाके ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं। यहां पर देखिए ऑप्शन के चार्ट पे ₹24 के आसपास, ये जो 930 रुपए का पुट ऑप्शन का चार्ट है, ₹24 के आसपास हमें एंट्री मिलती है, नियर 24 हमें एंट्री मिलती है, और इसका अभी एग्जिट हुआ नहीं है। ये 52 के आसपास है, अभी इसका एग्जिट हुआ नहीं है, इसका एग्जिट का अभी तक सिग्नल हम लोगों को मिला नहीं, अभी तक कोई डाइवर्जेंस वगैरह एडीएक्स में दिखा नहीं, तो अभी ये 52 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। 24 पे खरीदा, 52 पे ट्रेड कर रहा है, देख लो। और अगर आप देखो तो आपका यहां पर ये जो स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा क्या होगा, आपने यहां एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस ये मिडिल बैंड होगा। तो अभी तक एग्जिट हम लोगों को मिला नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसका मैथ समझते हैं। ये जो लॉट है 650 का लॉट है, ₹24 में आपने एंट्री करी, 15,600 रुपया आपका यहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ। ₹52 52 पे अभी ये स्टॉक चल रहा है। 650 का लॉट, 33,800 जो इसका रिटर्न अभी तक आपको मिला। प्रॉफिट हुई 18,200 की। 15,600 का इन्वेस्टमेंट पे 18,200 का प्रॉफिट, 116% गेन। अब आप बोलोगे कि सर ये पॉसिबल है क्या? अरे पॉसिबल आपके सामने है, मैंने कुछ अलग से पावर पॉइंट नहीं किया है, मैंने कुछ अलग से एक्सेल नहीं किया है, ये आपके। लेकिन सर देखिए, अब यहां पर बहुत बड़ा खेल आ जाता है साइकोलॉजी का, बहुत बड़ा खेल आता है साइकोलॉजी का। अब आपका हाजमा कितना है प्रॉफिट हजम करने का, ये आप पे डिपेंड करता है। अलग अलग जगह पिरामिड होते हैं, अलग अलग जगह प्रॉफिट बुकिंग होते हैं, वो एडवांस तरीका होता है रिस्क मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैनेजमेंट का। वो आप कोई भी अच्छी किताब में पढ़ लो या कहीं से अच्छे सीख लो कहीं से, तो वो एक अच्छा तरीका होता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि दिस इज एक पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है ऑप्शन बाइंग में। अब मैं ये नहीं कहते कह रहा हूं कि आपको 26 में खरीदना है, 52 पे बेचना है, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। लोस पे खरीद के हाइस पे बेचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जो है बीच बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे, वापस एंट्री करेंगे, वापस एग्जिट करेंगे, वो तरीका है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहां पर आज का एपिसोड खत्म करते हैं। अगली बार वापस कुछ नया लाएंगे, सीखेंगे कुछ नया, करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।